Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, we will be discussing some of the questions of history, which we are very important with regard to our prelims 2024. So, without any further ado, let's start our today's session. So, the first question is regarding the the ruler and the dynasty. मिहिर भोज गुजर पतिहारा, यस. महेंद्र पाल वन, ये भी गुजर पतिहारा का थे. गलत हो जाता है. अमोघ वर्ष इज द राष्ट्रकूट्स. सो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट. अच्छा, एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था, किसके बीच में था? राष्ट्रकूट, गुजर पतिहारा एंड पाला डायनेस्टी. अंडरस्टूड. टेम्पल्स के थोड़े से फॉर्म का हमें अंदाज़ा होना चाहिए. संधारा श्राइन विद प्रदक्षिणा पथ, यस. निरंधारा एंड मतलब नो, निरंधार श्राइन विदाउट प्रदक्षिणा पथ. एंड सर्वोत्तभ्र, सर्व तो मतलब श्राइन विद विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स. सो ऑल थ्री आर करेक्ट. इन बुद्धिज्म अनिच रिफर्स टू द इम्परमियंस ऑफ ऑल थिंग्स. तो ये तो वर्ड होते हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हरप्पन स्क्रिप्ट के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द हरप्पन स्क्रिप्ट इज लोगो सिलेबिक, यस. उसमें पिक्चर भी थी, उसमें थोड़े लोगोस थे, थोड़े सिलेबस थोड़े करेक्टर्स भी लिखे हुए थे. इट वॉज जनरली रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यस. राइट टू लेफ्ट में लिखी हुई थी. तो कुछ बोलते हैं बॉस्टोफेडोस, ये स्क्रिप्ट थी उसमें. इट हैज़ सीन ड्रास्टिक इवोल्यूशन फ्रॉम द अर्ली हरप्पन टू लेट हरप्पन पीरियड. नहीं, एक तरह की स्क्रिप्ट थी वो, ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं थी. द स्क्रिप्ट इज़ नॉट येट डिसाइफर्ड सक्सेसफुली, यस. बट अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैज़ बिन डिसाइफर्ड. किससे? जेम्स प्रिंसेप. ग्रीडफ्लेशन के बारे में पूछा गया है, बहुत ही टर्म अभी न्यूज़ में थी, कोविड के टाइम या तो इसी टाइम, है ना. सो ग्रीड है तो ग्रीड के टर्म्स में हम देखेंगे. इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय कोऑपरेटिव्स एक्सेसिव परस्यूट ऑफ हाई प्रॉफिट्स. हाँ जी, देखिए कोविड के टाइम इन्फ्लेशन हाई हो गया था, है ना. इन्फ्लेशन हाई होता है तो कॉरपोरेट्स को, कंपनीज को अपने टूल्स के दाम बढ़ाने पड़ेंगे. बाय द सर्विसेज डेट आर ऑफर्ड बाय द कॉरपोरेट्स, they have to increase the prices of the service because inflation is more. Understood. But now the economy is coming on the putri, the economy is coming back on the track. इसका मतलब inflation has declined but corporates have continued to increase their price. So this term is known as greedflation. The actual inflation has been declined, but due to the greed of the corporates, the inflation seems to persist on paper. बैटल ऑफ टैरिन के बारे में बोला गया है. 1191 एंड 1192 दो हुई थी बिटवीन मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान. इट वॉज फॉट बिटवीन महमूद ऑफ गजनवी. नहीं, ये महमूद ऑफ गजनवी वही है जिसने 1025 में सोमनाथ टेम्पल में अटैम्प्ट डिस्ट्रक्शन किया था, और शायद से 25 बार इंडिया रेड किया था. पता नहीं 25 है कितनी बार है, याद नहीं है, आप देख लेना. तो ये वही महमूद ऑफ गजनवी है. और इसी के साथ फिरदौसी आया था जिसने सफ़रनामा लिखी थी, आई थिंक. सब ये दिमाग से बता रहा हूँ, मेरे सामने कोई नोट्स नहीं है. और एक और कोई तो फॉरेनर, बहुत अच्छा फॉरेनर आया था, नाम भूल रहा हूँ मैं. इब्ने बतूता तो नहीं था, वो तो बाद में आया था एमबीटी के टाइम. रेहला किसने लिखी है? इब्ने बतूता ने. चलो देख लेना आप, मुझे दूसरा याद नहीं आ रहा. आफ्टर द सेकंड बैटल ऑफ तैरेन, पृथ्वीराज सन मूव टू रणथंबोर एंड फाउंड न्यू चौहान डायनेस्टी. हाँ ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. सो द आंसर इज, मैं इसी पे मेरा दिमाग है, कौन था ये पहले वाला, और अच्छा नाम है, मतलब सामने आएगा तो देख लूँगा मैं. चलो कोई नहीं. फिलोसफी पे है ऑर्थोडॉक्स, सॉरी इनको बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज. तो न्यू वाली कौन सी है? बुद्धिज़्म,
जैनिज़्म, है ना, ये सारी है, वैष्णविज़्म, वो सारी है। इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी। मेरे को आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, मुझे पता है। समाख्या, कामाख्या टेम्पल किस स्टाइल में बना है भाई? कामाख्या टेम्पल इज़ इन असम। इट इज़ वन ऑफ द शक्तिपीठ, अहोम किंगडम। जीआई टैग के बारे में पूछा गया है। कंदमल हल्दी, हाँ इसको 2-3 साल पहले मिला था आई थिंक, उड़ीसा में। इद्दू मिश्मी, अरुणाचल प्रदेश। हाँ मैं ये भी जान सकता हूँ कि मिश्मी हिल्स, डाफला, मेरी, अभोर, मिश्मी, ये सारी ऐसे क्रोनोलॉजी में है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। डाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी। जोहार आइस नहीं, ये असम में है। और रिसेंटली असम हैज़ गॉट अनदर जीआई टैग, और कुछ वो कैची नींबू या ऐसे है, वो भी याद रखना आप। तो नींबू है। सो ओनली वन। सूफी सेंट्स के बारे में है और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। राबिया वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, नहीं। एंड रिगार्डेड एज अ फर्स्ट फीमेल, अच्छा आप इससे भी अंदाज़ा लगा लो, इससे नहीं तो इससे, फर्स्ट फीमेल वो भी सूफी। सो बीवी फातिमा या फातिमा बीवी थी, और ये थी कंटेम्प्रेरी निज़ामुद्दीन औलिया की। द मोनोथीस्टिक अप्रोच ऑफ द सूफी सेंट्स लेड दैम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ऑफ सूफिज्म। जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट ऑफ सूफिज्म थे वो तो मोनोथिस्टिक थे, दे बिलीव इन वन गॉड। इफ द सूफीज आर ऑल्सो मोनोथिस्टिक देन देर इज नो कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब द लेटर सूफीज वर पैंथिस्टिक, दे बिलीव इन मोर देन वन गॉड एंड दैट्स वाई देर इज अ कन्फ्लिक्ट। सो आंसर इज डी। यही थी आज की डिस्कशन। टुमारो अगेन हम आएंगे एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। होप सो आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपको नॉलेज गेन हो रहा है और आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।